नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां पीडीए प्लस इंडिया का नारा अब धरातल पर उतर चुका है, ऐसा कहना है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी का। आपको बता दें तो लोकसभा चुनाव का अब गर्मी के साथ ही पूरे सभा पर पहुंच चुका है। जिले की 2 लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ भाजपा व मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी बीच जिले में आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने यहाँ के लोगों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जी, आप आजमगढ़ के दौरे पर हैं, किस तरह का चुनाव अभियान इंडिया गठबंधन का देखने को मिल रहा है? देखिए, ये मेरी जो यात्रा मेरी गाज़ियाबाद से शुरू होके बागपत, मैनपुरी, कन्नौज और आज मैं आप लोगों के बीच में आजमगढ़ में आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। समाजवादियों की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय नेताजी को प्रेम करने वाले लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं लगातार जितना मेरा 30 वर्ष का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, तो मैं ये पाता हूँ कि जो ये चुनाव है, ये जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। और जिस प्रकार का जनसैलाब माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी की सभाओं में देखने को मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ ये चुनाव परिवर्तन के साथ साथ इस देश की एक नई क्रांति का उदय हो रहा है। और मैं पीडीए के जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया था, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, पीडीए का जो आंदोलन है अब पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। और मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगी और सामाजिक न्याय की जो धारणा है वो सिद्ध होगी। और जाति जनगणना को लेकर जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार जो बात उठाई थी, अब मुझे लगता है इस देश का मूड जाति जनगणना कराने का है। आज 5वें चरण का चुनाव है और गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि चार ही चरण में हमको बहुमत मिल गया। देखिए, आप और हम तो गांव की पृष्ठभूमि के हैं और गांव की पृष्ठभूमि में से अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। निश्चित तौर पे जिस तरह की भाषा आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी या इनके नेता बोल रहे हैं, ये निश्चित तौर पे लोकतंत्र की परिभाषा नहीं थी। और मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, जो विपक्ष की गरिमा गिरने का काम इन्होंने करा है, वो इस आज़ाद भारत में चाहे सरकार पहले भी भाजपा की रही है, कांग्रेस की रही है, समाजवादियों की रही है, विपक्ष की रही है, लेकिन कभी हमेशा विपक्ष के लिए एक सम्मान होता था। वो सम्मान में भी गिरावट आदरणीय मोदी जी की सरकार में आई है। और जिस प्रकार की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली है, ना केवल देश में, मैं कहना चाहता हूँ विश्व में भी एक प्रधानमंत्री पद की छवि की गरिमा को उन्होंने गिराने का काम करा है। प्रधानमंत्री आजमगढ़ में आए थे, कह रहे थे कि सपा और कांग्रेस एक ही दुकान है, दल दो है। एक का काम परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, दोनों का एजेंडा एक ही है। देखिए, उन्होंने जो दुकान शब्द का प्रयोग करा, मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्हें तो ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं, धर्म जाति वर्ग के आधार पर बांटने का काम करते हैं। क्या इस देश में जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, अन्य लोग, अन्य विपक्ष के दल भी हुए हैं, क्या आपने कभी सुना इस तरह की भाषा का प्रयोग? क्या भारत पाकिस्तान से चुनाव लड़ा जाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम से चुनाव लड़ा जाएगा? देश के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेटियों की असमत लूटने का मुद्दा हो, ये सब मामलों पर आज सरकार को जवाब देना है। आप भूल सकते हैं क्या पाल बेटे को, जो कन्नौज का बेटा जिसने आत्महत्या करने का काम करा, मैं कहना चाहता हूँ कन्नौज का बालक नहीं था, इस देश के का बालक था। 80 के 80 लोकसभा जो क्षेत्र है उनका बालक था, वो आजमगढ़ का भी बालक था। एक बालक का तो हमारे को आता है कि उसका आत्महत्या कर लिया। मैं आपको एक बहुत साधारण, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारा जो बच्चा है अगर 10वीं में फेल हो जाता है, उसका अड़ोस पड़ोस, समाज, माता पिता सभी उसका जीना दुर्लभ कर देते हैं। जब परीक्षाएं लीक होती हैं तो उसके साथ साथ वो बच्चे का भविष्य के साथ साथ उसके माता पिता और समाज उसके क्या स्थिति करता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। बेरोजगारी का दौर है, उनको लट खाया है योगी सरकार में। यहाँ का युवा, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ का किसान और यहाँ का सैनिक इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। योगी जी कल आए थे, कह रहे थे कि चुनाव तो राम प्रेमियों और राम द्रोहियों के बीच में है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज राम तो सबके मन में है और राम
इस देश का कण-कण में है, ये तो हम सब लोग मानते हैं। लेकिन आज देश के युवाओं को नौकरी की आवश्यकता है। आज हम मंदिर में भी जाते हैं तो भी हमें कुछ भेंट चढ़ानी होती है। वो भेंट तभी आ पाएगी मंदिर में जाने के लिए जब हमारी नौकरी होगी, जब हमारा रोज़गार होगा। इस पर जवाब देने का काम करें। किस प्रकार आपने देखा हमारी बेटियां जो 109 की हमारी बेटियां थी, उनके साथ इस सरकार ने करने का काम करा। पूरी ठंड में, क्योंकि मैंने उस पर बहुत सारी डिबेटें करी हैं, पूरी ठंड में लड़कियां वहाँ धरने पे बैठी रहीं। क्यों उनकी वेतन संबंधी विसंगतियां दूर नहीं कर पाई सरकार? ये जवाबों से बचने की कहानी है कि आपका हमारा ध्यान को हटाया जा सके। राम को मानने वाले लोग, हमारे नेताजी तो हनुमान जी के भक्त थे, किसी से छुपा हुआ है। और माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जो कृष्ण वंशज है, क्या यदुवंशियों से ज़्यादा कृष्ण का सम्मान कोई कर सकता है? या कृष्ण को मानने वाले सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग हैं तो यदुवंशी हैं, उनके तो इष्ट देवता हैं। तो ये आजमगढ़ पे आ जाते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं निरहुआ, जी। उनका कहना है कि क्या आजमगढ़ में यादव नहीं, जो सफाई परिवार का ही यादव परिवार लड़ेगा? देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूँ, यादव की बात नहीं है, बात है कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन सदन में वो आवाज़ को उठाने का काम करेगा और कौन बॉम्बे चला जाएगा। क्या बॉम्बे से आवाज़ उठाई जा सकती है आजमगढ़ की, या दिल्ली से उठाई जा सकती है? आजमगढ़ में रह के जाए। सबसे पहले आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने यहाँ पर अपना घर लेने का काम करा, तो इसका मतलब उनकी यहाँ से भावनाएं, और बहुत ज़्यादा अंतर से वो पिछली बार भी नहीं हारे थे। समाजवादियों की धरती है। मैं गया था अभी आज बहुत सारे गाँवों में, तो वहाँ पर सबने कहा कि हम वोट देते हैं माननीय नेताजी को देखकर। नेताजी से अटैचमेंट है लोगों का, भावनात्मक प्रेम है, राजनीतिक प्रेम नहीं। ये मैंने इस धरती पे आके ही सीखा है, आप लोगों से सीखा है कि यहाँ का जो अटैचमेंट है समाजवादी पार्टी का मतलब आज भी यहाँ पर आदरणीय नेताजी हैं। नेता, और मैं धर्मेंद्र जी के लिए इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं धर्मेंद्र जी सदन में बहुत मजबूती से बात रखते हैं। जब भी वो रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, चाहे मैनपुरी से, चाहे उनको संभल से, उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करा। और मुझे लगता है कि आम जनमानस का भी प्रेम और जो बदलाव की राजनीति चल रही है,